हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आज इस वीडियो में हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसको समझे बिना इस टॉपिक में आगे बढ़ना, बिजनेस फाइनेंस में आगे बढ़ना, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया है आपने। हम बात कर रहे हैं ओनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स के बारे में। ओनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स के बारे में। तो व्हाट आर ओनर्स फंड्स एंड व्हाट आर बोरोड फंड्स? As the name suggests, owners funds refers to the funds that are provided by the owners of the business. मालिक का पैसा, मालिक का पैसा। अब इससे क्या होता है? It is said these funds represent the ownership interest in the business and are not required to be paid immediately. ओके फिर से एक बार समझते हैं। ओनर्स फंड्स का मतलब वो पैसा जो मालिक खुद लगाता है बिजनेस के अंदर। ये हुई पहली बात। नंबर 2, इट शोज हाउ मच द ओनर इज हिमसेल्फ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कितना ओनरशिप स्टेक है एक मालिक का अपने बिजनेस के अंदर। नंबर 3, ये वो पैसा होता है जो कि सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल है। हम इसे लिख लेते हैं, इट्स अ सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। इट्स अ सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। वाई डू वी से सो? वाई अ सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल? क्योंकि ये पैसा बिजनेस में तब तक के लिए इन्फ्यूज्ड है जब तक कि मालिक खुद से ये पैसा बिजनेस से ना निकाले। इसको तुरंत में पे बैक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ है? नॉट रिक्वायर्ड इमीडिएटली टू बी रीपेड। ओके, नाउ व्हाट आर बोरोड फंड्स? बोरोड फंड्स वो पैसा होता है जो कि ऐसा नाम कह रहा है, बोरोड 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 एक्सटर्नली आप बिजनेस से लेके आते हो। इट सेज borrowed funds are funds that refer to from the external sources and it must be repaid within a stipulated period of time. Stipulated period of time मतलब जब भी आप borrowed funds उठाते हो मार्केट से या किसी external resources से, वो पैसा आपको after a certain while of time लौटाना तो पड़ेगा। एक certain time of period, एक टाइम पीरियड के बाद कुछ इंटरेस्ट के साथ, कुछ ब्याज के साथ वापस तो करना पड़ेगा। उस पैसे को कहते हैं हम बोरोड फनी, बोरोड मनी। ओनर्स फंड्स मालिक का पैसा, बोरोड फंड्स बोरो किया हुआ पैसा। बोरोड फंड्स मतलब डेट, उधार। और जब हम बात करते हैं ओनर्स फंड्स की तो मेजरली वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, आगे बढ़ते हैं। विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक्स अहेड। सो नाउ देयर आर सम पॉइंट्स दैट आर एसोसिएटेड विथ ओनर्स फंड्स। ठीक है, ये पॉइंट्स हमें याद रखनी है जब जब हम बात करते हैं ओनर्स फंड्स की। तो इट सेज नंबर 1, नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन क्योंकि खुद का पैसा है तो हमें ये कभी भी जल्दबाजी नहीं होगी कि हमें इस पैसे को वापस करना है। अब जब तक चाहो वो पैसा बिजनेस में इन्फ्यूज्ड रह सकता है। पॉइंट नंबर 2, इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। ये परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, इट्स अ लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर योर बिजनेस। ये लंबे समय तक आपके बिजनेस में इन्फ्यूज्ड रहता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स या परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। पॉइंट नंबर 3, इट सेज द ओनर बेयर्स द रिस्क ऑफ लॉस एंड एंजॉयज द प्रॉफिट। जिस बिजनेस के अंदर 100% स्टेक, 100%, आई एम टॉकिंग अबाउट 100% स्टेक आपके ओनर का है, ओनर का है, उस बिजनेस का 100% प्रॉफिट हो और 100% लॉस हो, ये किसका होगा? ये भी ओनर का ही होगा। ये हमें समझना होगा। जिस बिजनेस के अंदर 100% स्टेक ये ओनर का है, उस बिजनेस का चाहे ये 100% प्रॉफिट हो या 100% लॉस हो, ये किसके खाते में गिरेगा? ये ओनर के खाते में गिरेगा। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है, कि 100% प्रॉफिट हो या 100% लॉस हो। जब आप बात कर रहे हो ओनर्स फंड्स की, तो एक ऐसा बिजनेस जहां पर पूरा का पूरा पैसा अपने ओनर का लगाया, वहां पे पूरा पूरा प्रॉफिट हो या पूरा पूरा लॉस हो, वो सहेगा कौन? वो सहेगा आपका ओनर। ये पार्टनरशिप में अलग होगा, ये कैपिटल कंपनी फॉर्म में ये अलग रोल ले लेगा। बट जब हम बात करते हैं ओनरशिप की, ओनरशिप अकॉर्डिंगली वहां पर आपका प्रॉफिट और लॉस बढ़ते चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज नो फिक्स्ड कॉस्ट। नो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे?
खुद का पैसा है, काहे का फिक्स कॉस्ट। जब आप बैंक से लोन लोगे, जब आप दोस्त से पैसे मांगोगे, जब आप किसी इंस्टीट्यूशन से पैसे लोगे, तब ना आपको वहां पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तब ना वहां पर आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। यहां तो भैया खुद का पैसा है, खुद का पैसा, खुद का बिजनेस, क्यों कॉस्ट इनकर कराना। ओके, तो क्या लिखा हुआ है यहां पर, एज द डिविडेंड्स आर ओनली पेड व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स, एज द डिविडेंड्स आर ओनली पेड व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स। इसका क्या मतलब होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे हम जब इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको बस इतना जानना जरूरी है, क्योंकि भैया जब खुद का पैसा है उस केस में आपको अपने आप को तो कॉस्टिंग देने की जरूरत नहीं है। ओके, हम लोग ये डिविडेंड्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे जब हम लोग शेयर्स पढ़ेंगे, उस समय आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिससे कि अब आपको आज के बाद, उस समय के बाद आपको कभी आप नहीं भूलोगे कि क्यों डिविडेंड इक्विटी होल्डर्स के लिए या शेयर होल्डर्स के लिए इतना मायने रखता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, पॉइंट्स एसोसिएटेड विथ बोरोड फंड्स, पॉइंट एसोसिएटेड विथ बोरोड फंड। नंबर 1 इन्वॉल्व्स रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। भैया जब पैसा आपका नहीं होगा, जब पैसा आपका नहीं होगा, आपको चुकाना कंपलसरी हो जाएगा, आपको पैसा चुकाना कंपलसरी हो जाएगा। आप कोई भी काम करोगे, यू आर वेलकम टू डू एनीथिंग यू वांट विद दैट मनी, बट सबसे पहले आप पैसा चुका दो, पैसा चुका दो, उसके बाद आपको जो करना है करो। ओके, नंबर 2 इट सेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अब जब आप बैंक से लोन लोगे, इंस्टीट्यूशन से लोन लोगे, आप सरकारी स्कीम से मदद मांग रहे हो, आप किसी प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हो, सब लोग एक चीज के लिए काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो वो भी आपको कंपलसरी है, इंटरेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे करना ही पड़ेगा। नाउ क्रेडिटर्स डू नॉट हैव ओनरशिप राइट्स, क्रेडिटर्स डू नॉट हैव ओनरशिप राइट्स। जब हम बात करते हैं, जब आप किसी बिजनेस को उधार देते हो, वो बिजनेस प्रॉफिट में हो जाए या लॉस में जाए, यू डोंट हैव टू बेयर द रिस्क एज अ क्रेडिटर। फिर बोरोड फंड्स के केस को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से आप एक क्रेडिटर हो, आप एक क्रेडिटर हो और आपने दो कंपनी को पैसे दिए, आपने दो कंपनी को पैसे दिए, कंपनी ए और कंपनी बी। एक कंपनी को आपने दिए 1 करोड़ रुपए और कंपनी नंबर 2 कंपनी बी को आपने दिए 2 करोड़ रुपए। ओके, दोनों से आपने चार्ज किए कितने रुपए, 10%, सॉरी इसको हम लोग ले लेते हैं 12% पर एनम। हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा ना, हम तो नॉन मैथ्स वाले हैं, आपको पहले भी बताया है। 12% पर एनम, और 2 करोड़ वालों को भी 12% पर एनम, विच मीन्स हमारा कैलकुलेशन हो जाता है 1% पर मंथ, यहां भी 1% पर मंथ। अब हिसाब से जो हमने मार्केट में उधार दिया है इन दो कंपनियों को, वहां से हमारा पर मंथ का रेम्युनरेशन कितना होगा, कितना होना चाहिए। कंपनी ए हमें देगी कितना, 1 करोड़ का 1% पर मंथ का इंटरेस्ट है, विच मीन्स 1 लाख रुपीज पर मंथ। और कंपनी बी के लिए रुपीज 2 लाख पर मंथ। ठीक है, नाउ लेट्स से कंपनी ए अब नुकसान खा जाएगी, कंपनी बी अच्छे से फ्लोट कर रही है मार्केट में। फिर से एक बार, कंपनी ए मार्केट में लेट्स से नुकसान कर गई, इसको हम ऐसे कर देते हैं, कंपनी ए मार्केट में नुकसान कर गई और कंपनी बी जो है ये मार्केट में अच्छे से फुलफिल कर रही है। एक क्रेडिटर को क्या फर्क पड़ना चाहिए, आपकी कंपनी जिसको आपने पैसे दिए हैं वो अच्छा बिजनेस कर रही है या बुरा बिजनेस कर रही है, वो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है या खराब प्रॉफिट कमा रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट, कंपनी लायबल है, कंपनी ए भी और कंपनी बी भी, कि आपको पूरा पूरा इंटरेस्ट अमाउंट पे करना होगा। तो सोचो, अभी हमने क्रेडिटर के एंड से समझा तो कितना इंटरेस्टिंग है, बट कंपनी के एंड से जहां पर कंपनी 1 करोड़ 2 करोड़ से अब कितने ना जाने करोड़ों का ट्रांजैक्शन मांग लेती है, पैसा मांग लेती है, कितना स्ट्रेस होगा टू पे दिस बिग अमाउंट ऑफ मनी। ये तो हम लोग लाख 2 लाख की बात कर रहे हैं, जो 500 और 1000 करोड़ लेके इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं पर, वो कैसे प्रेशर हैंडल करते होंगे टू पे ईच एंड एवरी मंथ फॉर सच अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग अब बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, एडवांटेजेस ऑफ ओन्ड कैपिटल एंड एडवांटेजेस ऑफ बोरोड कैपिटल। देखो आपके स्क्रीन के ऊपर सब क्लियर क्लियर लिखा हुआ है।
देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे, रिड्यूसिंग फाइनेंशियल बर्डन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, खुद का पैसा है क्या ही वापस करेंगे, ये हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है, नो कंपल्शन ऑफ रीपेइंग इट बैक टू द ओनर। दूसरा, इंप्रूव्स क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पीपल ऑफ द बिजनेस। व्हाई? जब ओनर का खुद का पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, उस केस में पब्लिक मान के चलती है, जब ओनर ने खुद का पैसा लगाया हुआ है, इस केस में कंपनी कभी भी मार्केट छोड़ के भागेगी नहीं, बिकॉज इफ द कंपनी फॉल्स डाउन इन द मार्केट, सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? ओनर को, जो कि वो खुद भी नहीं चाहेगा। अल्टीमेटली इट इंक्रीजेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द business. Point number 3, it says it provides a strong capital base for long term. क्योंकि परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, क्योंकि परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, उस सिनेरियो में बड़े लंबे समय तक कंपनी के अंदर ये पैसा इन्वेस्टेड रहेगा। ओके, तो इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर कैपिटल फॉर द बिजनेस। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बोरोड फंड्स? हमने कितना प्रेशर वाला टॉपिक अभी डिस्कस किया कि भाई ऐसा प्रॉब्लम होगा वैसा, बट उसके बाद भी कुछ एडवांटेजेस है। नंबर 1, इट डज नॉट डाइल्यूट द ओनरशिप, डज नॉट डाइल्यूट द ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। जब हम लोग इस सेम टॉपिक का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, वहां पर हम डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल और ऐसे बहुत सारे टर्म जैसे कि इक्विटी, डेट, हमारा सारा रिवीजन एंड एवरीथिंग विल बी डन इन पार्ट 4। सो प्लीज डोंट वरी, हम पढ़ेंगे डाइल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन वेरी वेरी डिटेल। अभी के लिए आप बस ये समझ लो कि जब एक से ज्यादा लोगों का पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा बिजनेस में, उनकी चलने लगती है बिजनेस के अंदर। एक से ज्यादा का पैसा लगा होगा बिजनेस में, आपको एज एन ओनर दूसरों का भी ज्यादा बात सुनना पड़ेगा। तो ये अगर आप नहीं चाहते हो तो भैया खुद का पूरा पैसा लगा के धंधा करो। नहीं कर सकते, पैसा लगा सकते तो जितना पैसा है उतने से करो, नहीं तो फिलहाल बिजनेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस स्कूल ऑफ थॉट के हो कि जो होगा बिजनेस में वो मेरे हिसाब से, मेरे शर्तों के अनुसार होगा। ओके, बिकॉज जब आप पैसा मांगते हो किसी से, बोरोड फंड्स लेते हो किसी से, इट प्रूव्स टू बी डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल फॉर द बिजनेस। आई एम सो सॉरी, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल for the business. Now point number 2, tax benefits on interest payment. Tax benefit of interest payment. जब आप लोन लेते हो कहीं से भी, जब आप लोन लेते हो कहीं से भी, नाउ वी वुड बी डिस्कसिंग एडवांटेजेस ऑफ बोरोड कैपिटल। नंबर 1 पॉइंट, यहां पर डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं होता। जब हम बात करते हैं ओनर्स फंड्स की, जितने ज्यादा ओनर्स उतना ज्यादा फंड्स, मगर जितने ज्यादा ओनर्स उतना ज्यादा डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। सबकी बातें सुनकर आपको काम करना पड़ेगा बोरोड फंड्स के अंदर, क्योंकि आप बाहर से पैसा मंगा रहे हो और उन्हें इंटरेस्ट दे रहे हो उनका मुंह बंद करने के लिए हर महीने। यहां पर आपको उनकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, टैक्स बेनिफिट। जब आप लोन लोगे, इंस्टीट्यूशन से लोन लोगे, इन दैट सिनेरियो द इंटरेस्ट दैट इज पेड ऑन एनी काइंड ऑफ लोन, दैट इज डिडक्टेबल फ्रॉम योर टैक्स, दैट इज डिडक्टेबल फ्रॉम योर टैक्स। तो जब आप लोन लोगे तो इट प्रूव्स बेनिफिशियल टू सेव द टैक्सेस। एंड नंबर 3, इट प्रोवाइड्स लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी है, तो इन दैट सिनेरियो आप जब जितना पैसा चाहो मार्केट से आप उतना पैसा उठा सकते हो, क्योंकि बिना शर्तों के अनुसार आप उनको इंटरेस्ट देने को तैयार हो, आप उनसे पैसे लेने को तैयार हो। तो अगर आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, दैट यू कैन रीपे द मनी बैक टू देम, इन दैट सिनेरियो आपको जितने पैसे चाहिए विल बी देयर एट योर डिस्पोजल। मूविंग अहेड, हमारा आज का लास्ट टॉपिक इस वीडियो का जो है डिसएडवांटेजेस ऑफ ओन्ड कैपिटल एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोरोड कैपिटल। एडवांटेजेस देख लिया हमने, अब हम लोग थोड़ा डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। नाउ नंबर 1, ओनर्स फंड्स दे आर लिमिटेड फंड्स एज कंपेयर्ड टू बोरोड कैपिटल। अब देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट ओनर्स फंड्स, देयर इज अ लिमिट टू समथिंग, देयर इज अ लिमिट हाउ मच एन ओनर कैन ब्रिंग टू द टेबल। लेकिन बोरोड फंड्स के साथ ऐसा नहीं है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बोरोड फंड, जैसा अभी हम लोगों ने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया, बोरोड फंड्स आप जितना पैसा चाहो आप उतना उठा सकते हो मार्केट से, बशर्ते आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है, क्रेडिबिलिटी है। लेकिन ओनर्स फंड्स में आप अंधा पैसा मार्केट से उठा नहीं सकते, क्योंकि खुद का पैसा लग रहा है ना, यहां पर आप खुद का पैसा ओनर्स फंड्स ला रहे हो। देयर इज अ लिमिट टू अ कैपिटल दैट कैन बी ब्रॉट बाय द ओनर ऑफ द फर्म। नाउ नंबर 2, there is dilution of control. Now what is dilution of control?
फिर से एक बार, डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल मतलब एक से ज्यादा आदमी अगर ओनर ऑफ द बिजनेस हैं और एक से ज्यादा आदमी अगर पैसा ला रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो एक से ज्यादा आदमियों के बीच डिस्कशन होगा, जिसके वजह से डिसीजन मेकिंग विल बी कॉम्प्लेक्स, देयर विल बी पावर्स इन ऑल द हैंड्स ऑफ द बिजनेस, जिसके वजह से बिजनेस करना मुश्किल में पड़ जाएगा। डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल है जब हम बात करते हैं ओनर्स फंड्स के बारे में। Number 3, there is high risk for owners, especially in the case of losses. Why do we say so? Why do we say so? जब भी हम ओनर्स फंड्स की बात करते हैं, जो अभी हमने जस्ट एग्जाम्पल लिया था यहां के अंदर, क्रेडिटर वाला एग्जाम्पल, यहां पर हमें बुरा क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहां पर हमने क्रेडिटर बन के पैसा दिया है लोगों को, तो आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें तो पैसा मिलेगा ना। बट आप अब सेम सिनेरियो को एज एन ओनर समझो। देखो, जैसे यहां पर ए का हमारा 1 लाख रुपए पर महीने उसे इंटरेस्ट देना है, बी को यहां पर 2 लाख रुपए पर महीना इंटरेस्ट देना है, विच मीन्स एक कंपनी को इतना अच्छा बिजनेस करना होगा सो दैट वो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट के हर महीने दे सके। जिस महीने वो 1 लाख रुपए कंपनी कमा नहीं पाई, रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाई, विच मीन्स ओनर को अपने जेब से वो 1 लाख रुपए या यहां के केस में 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। तो जब आप एक सिंगल ओनर अपना ढेर सारा ओनर फंड लेके बिजनेस शुरू कर देते हो, तो इट मींस 100% प्रॉफिट या 100% लॉस सारा आपके जेब पर गिरेगा। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ बोरोड कैपिटल। डिसएडवांटेज ऑफ बोरोड कैपिटल क्या क्या हो गया? नंबर 1, इट क्रिएट्स अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू रीपे इंक्रीजिंग रिस्क ड्यूरिंग लो प्रॉफिट पीरियड्स। मतलब कि इट इज कंपल्सरी, अगेन बार बार ये वर्ड आ रहा है, इट इज कंपल्सरी टू पे द लोन्स दैट यू हैव टेकन, द बोरोड फंड्स दैट यू हैव टेकन। क्यों? बिकॉज आपका पैसा नहीं है, ये मार्केट से उठाया पैसा। आपने क्या प्रॉमिस करके लिया था? आपने प्रॉमिस किया था आप इंटरेस्ट देंगे और एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप उन्हें पैसे वापस भी करते रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लो प्रॉफिट पीरियड है कि ज्यादा हायर प्रॉफिट पीरियड है, बूम पीरियड है या नहीं है, कैसा भी सिचुएशन हो आपको उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दैट्स द ओनली रूल। नंबर 2, मे रिक्वायर कोलैटरल फॉर लोन्स। कोलैटरल मतलब क्या? गिरवी मतलब किसी सामान को लेने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसकी जगह पर कुछ और रखकर पैसे उठा सकते हो मार्केट में। लेट्स से बहुत फेमस एक बहुत ट्रेंडी चीज है, लोग को पैसे चाहिए होते हैं तो वो अपने घर का सोना गिरवी रख देते हैं। सोना गिरवी रखते हैं बैंकों में या किसी साहूकार के पास, तो वहां से उन्हें पैसे मिल जाते हैं। वो पैसे वो यूटिलाइज करते हैं उन्हें जिस चीज के लिए जरूरत है। ओके, ये होता है कोलैटरल, पैसों के लिए कुछ गिरवी रख के लेना। लेट्स से आप बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस में आपको सडनली 5 लाख रुपए की जरूरत है। यू हैव लेट्स से अ कार, then you will give the keys of the car and the papers of the car to the company, और वो कंपनी मॉर्गेज करके कोलैटरल रख के अगर 5 लाख है तो लेट्स से आपको 4.5 लाख 4 लाख तक का लोन का तो पैसा मिलेगा, 4 लाख रुपए वो आपको दे देगी। अब वो आपका जो एसेट हो गया वो कोलैटरल हो गया। अगर गलती से आपका लोन चूका, इन दैट सिनेरियो आपका कार विल बी सीज्ड बाय द कंपनी कंप्लीटली। ओके, ये एक कॉमन एग्जांपल है, सोना वाला भी एग्जांपल है। You can go whichever way you want. Now the third one is excessive borrowing can lead to over leverage and financial instability. Now अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि ओनर्स फंड्स में डाइल्यूशन है, बोरो फंड्स में डाइल्यूशन नहीं है। ओनर्स फंड्स में हमें दिक्कत है कि वहाँ पे पैसा ज़्यादा लग रहा है, लॉस भी हम सहेंगे, प्रॉफिट भले हमें मिलेगा। यहाँ पर वो दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम बाहर से पैसे लेंगे, डूबेगा तो मेरा नहीं डूबेगा। The basic scenario that we will be looking into, borrowed funds के अंदर you have to pay a fixed amount of interest, fixed amount of interest। धीरे धीरे करके ये जो लोन का बर्डन है, ये किसी कंपनी को ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इतना दबा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन आवर ओन कंट्री इंडिया, जहां पर वी हैव सीन दैट बिग बिजनेस हाउसेस दे आर बहुत प्रॉफिटेबिलिटी में चल रहे हो, बट इतना लोन बर्डन है दैट अ सडन क्रैश ऑफ इकोनॉमी, और वो इतने लोन ऑफ बर्डन ऑफ लोन में दब जाते हैं कि ये जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उनको पे करना होता है वो पे नहीं कर पाते, वो इनस्टेबल हो जाते हैं।
ओके, सो वी नीड टू कीप इन माइंड ऑल दीज पॉइंट्स। आज हमारे इस वीडियो में पार्ट 3 में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस। हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे, हम इक्विटी डिस्कस करेंगे, रिटेन अर्निंग्स डिस्कस करेंगे, डेट डिस्कस करेंगे, ट्रेड क्रेडिट डिस्कस करेंगे और काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हमारा अगला लेक्चर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। लुक फॉर द नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड हो रहा है, जल्दी से जल्दी उसको देखें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट। थैंक यू सो मच।